तो लौंडो कैसे हो सब। तो यार तुम्हारा भाई शिव लौटा है एक और ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद तुम लोग भी हगने से जाने से पहले एक बार तो सोचोगे कि यार लाइट चालू कर लेना चाहिए। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लौंडो जो अपनी आज की जो स्टोरी है, एक शादीशुदा कपल की है जिनकी शादी करीब 1.5 साल हो चुके, जिनका नाम था रेशमा। और एग्जाम्पल के लिए अपन दे देते हैं अरुण। अरुण और रेशमा, रियल नेम अपन नहीं बताते, ठीक है। तो अरुण और रेशमा की शादी करीब 1.5 साल 2 साल हो गए थे। इन लोग पहले कहीं और रहते थे, लेकिन इन लोग का मतलब जो जो अरुण था, इसकी जॉब का जो था उसका ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। इसकी वजह से इन लोग को आना पड़ गया कश्मीर। कश्मीर में इन लोग को घर नहीं मिला, ठीक है। तो इन लोग क्या किए कि इन लोगों को थोड़ा ठीक रेट में एक घर मिल रहा था, जिसको इन लोग खरीद लिए। सोचे सही रेट में मिल रहा है यार, और काफ़ी टाइम तक वहाँ रहना भी है। तो इन लोग क्या किए कि उसको एक मतलब अग्रीमेंट होता है ना 1.5 साल 2 साल का, तो उस हिसाब से इन लोग उसको खरीद लिए, ठीक है। सब सही था। इन लोग कश्मीर का भी घूमे भी नहीं थे, तो कश्मीर में इन लोग को बहुत तगड़ा लग रहा था। बिल्कुल बर्फ़ गिर रही है, सब बहुत सही लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा था। अब धीरे 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 जब इन लोग को 1-2 दिन हुए वहाँ, तब समझ में आ गई ठंडी का क्या हाल होता है। धीरे धीरे इन लोग के हाल बेहाल होगा ठंडी की वजह से। पूरे टाइम वो जो रेशमा थी पूरे टाइम अंगूठी होती है जहाँ पे आग जलाते हैं, सेकते हैं वगैरह करते हैं, तो वहीं पे पूरे टाइम बैठी रहती। अरुण भी आता जैसे ही जॉब से सीधे वहीं बैठ जाते। सब सही चल रहा था। पर एक रात की बात है कि अचानक रेशमा को ना किसी की ठकठकाने की आवाज़ आती, दरवाजे पे नॉक करने की, किसी लड़की की, ठीक है। कि मतलब चाची खोलो ऐसे करके आवाज़ आती है, ठीक है। तो रेशमा क्या करती है कि अरुण को उठाती है कि रात को किसी की आवाज़ आ रही दरवाज़ा खटखटाने की, ठीक है। तो अरुण जाके देखता है बाहर, तो अरुण को बाहर कोई नहीं दिखाई देता। वो रात तो निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद जब अरुण नहीं रहता ना, मतलब जॉब पे चला जाता, दिन में भी किसी के मतलब दरवाज़ा से ठोकने की आवाज़ आती थी, नॉक करने की। और जब बाहर जाके देखी तो कोई नहीं, ठीक है। सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन की बात है कि जो काजल थी, सॉरी रेशमा थी, रेशमा को अचानक से एक परछाई दिखना स्टार्ट हो जाती है। एक लड़की की परछाई, करीब मतलब 18-19 की एज की एक लड़की की शैडो दिखना स्टार्ट हो जाती है। घर के अंदर कोई लड़की नहीं है, केवल उसकी शैडो दिखना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि मतलब कोई आत्मा प्रेत ऐसा कुछ टाइप का हैगा। और वो शैडो जो थी उनको भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अरुण को भी, दोनों को दिख रही थी। पर क्या करे, अब उन लोग को वहाँ पे कोई घर भी दूसरा नहीं मिला था, आसपास भी कोई घर नहीं था। और उन लोग को शिफ्ट हुए मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, 3-4 दिन हुए थे। इतनी जल्दी नया घर भी नहीं ले सकते, ये भी अग्रीमेंट में साइन हुआ था, पैसे एडवांस दे चुके थे। फंस गए थे इन लोग। और बोलता ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ बस, लेकिन अभी कुछ टाइम तक अपन को यहाँ पे रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये थी, जो रेशमा थी वो प्रेग्नेंट थी। और इतना कुछ चल ही रहा था कि जो शैडो थी ना उस लड़की की, जो लोग को दिखाई देती थी घर में कोने में कहीं बैठी है, और वो जो शैडो थी, परछाई थी ना, अजीब से किटकिटाती थी ठंड के मारे, जैसे उसको बहुत ठंड लग रही हो। और रोती थी, सिसकती थी हल्का हल्का, ठीक है, आवाज़ आती थी उसकी। इतने खौफनाक तरीके से बीतने के बाद भी मतलब अब वो क्या हुआ कि इतना सब कुछ चल ही रहा था कि जो अरुण था उसको एक काम से बाहर जाना पड़ा, अपने ऑफिस के 2 दिनों के लिए बाहर जाना था। ऐसे हालातों में कोई और होता तो घंटा छोड़ के नहीं जाता, पर पता नहीं क्यों स्टोरी में है, रियलिटी में पता नहीं कहा है, लेकिन उसको जाना पड़ा, ठीक है, ऑफिस के काम से। तो जैसा कि उसको डर था, वो बिल्कुल पूछता था कॉल कर करके कैसे हो, कहाँ है, ठीक है कि नहीं, रेशमा से हर चीज़ की रिपोर्ट लेता था एक तरीके से कि ठीक होना कैसा है, का सब सही चल रहा था। पर जैसे ही वो वापस आता है 2 दिन के बाद, दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश करता कि देखता है कि बाहर एक लड़की या एक औरत ठिठुरी ठंड में बैठी हुई अकड़ी थी। और जब वो देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी वाइफ ही थी, जिसकी डेथ हो चुकी थी ठंड के मारे। उसको तो नहीं पता चला कि मतलब शाम तक तो सब सही था, रात को भी बात किया वो कॉल पे, लेकिन रात ऐसा का हो गया कि सुबह पहुंचने तक, सुबह भी वो कॉल लगाया तो घर से कोई कॉल रिसीव किया नहीं, कहा कि अब उसकी तो वाइफ की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब ये सब कुछ तो ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन जो था ना, वो उस घर के ओनर से बात किया।
जो मतलब पहले उस घर में रहते थे, जिनका वो घर था, उसके ओनर से बात की जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई उसके बाद, पहले नहीं बाद में। तो जब वो उससे बात की तब उसको बताया कि यहाँ पे जो पहले फैमिली रहती थी ना, एक आदमी रहता था, उसकी वाइफ और उसकी भतीजी रहती थी। उसकी जो भतीजी थी उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। इस वजह से जो लोग को ही उसका पालन पोषण करना पड़ता था, उसको पालते थे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई उस लड़की की सब छुड़वा दी थे, बस घर में काम करवाते थे। जो उसकी चाची थी ना, वो उसको बहुत मारती थी, बहुत। उसका चाचा उसको थोड़ा सा वो करता था, उनकी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। तो वही लड़की थी, तो वो उसको सौतेले माँ बाप की तरह मतलब देखती थी कि वो मेरी सौतेली बेटी है। इस वजह से उसको बहुत मारती पीटती थी, बहुत टॉर्चर करती थी, छोटी छोटी बात में ऐसे ताने मारना, यहाँ तक कि बहुत मारती थी, ठीक है। तो एक शाम की बात है कि कुछ हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, पता नहीं। उसका जो हस्बैंड था वो काम पे कहीं गया था बाहर, तो जो औरत थी ना वो क्या करी अपनी भतीजी को कि शाम को बाहर भगा दी घर से। अब वो बेचारी दरवाज़ा ठोकते रही, चाची खोलो, चाची खोलो, मुझे ठंड लग रही, चाची खोलो, बाहर निकालो, ठीक है। पर वो चाची जो उसकी थी वो दरवाज़ा नहीं खोली, और बेचारी की वहीं ठंड के मारे सुबह लाश मिली अकड़ी हुई। जिसकी वजह से फिर जो लड़की थी उसकी डेथ के कुछ दिनों के बाद जो लेडीज़ थी ना, जो मतलब उसकी चाची, उसकी भी डेड बॉडी सेम उसी तरीके से अकड़ी हुई मिली बाहर। तो यार जो कहानी है तो काफ़ी हैरान करने वाली है कि मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी भतीजी को ठंड में से मरने के लिए छोड़ दे। बट स्टोरी है। तो तुम लोग कमेंट बताओ स्टोरी तुम लोग को कैसी लगी, और क्या तुम लोग को और सुनने का मन है स्टोरी में नई तरीके की। चल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, बेटा।